सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श और छोटे बच्चों को प्यार। मेरे इस YouTube के चैनल में आप सबका स्वागत है। इस दिवाली स्पेशल के अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया पहले दो वीडियोस के अंदर, पहले तो महालक्ष्मी देवी का आमंत्रण, फिर उनकी स्थापना। बहुत सिंपल प्रोसीजर और सिंपल विधियों के द्वारा हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब आपके घर में मेहमान आए, पहले आपने उनको आमंत्रित किया, फिर अपने मेहमानों को आपने अपने घर में स्थापित किया। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने मेहमानों को प्रसन्न करना। इसी तरीके से माँ लक्ष्मी को अब आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। दीपावली की रात महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक चांदी की कटोरी में 5 साबुत सुपारी, 2 काली हल्दी और 5 कौड़ी पीले वाली, इन तीनों सामग्रियों को लेकर इनको पंचामृत स्नान कराएं, जिससे ये एनर्जाइज हो जाए। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर इनको गंगा स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इन तीनों चीज़ों को माँ लक्ष्मी के आगे चांदी की कटोरी में रखें और दिवाली के अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। इससे माँ लक्ष्मी की अनुकंपा, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा और धन धान्य की कमी आपके परिवार में कभी नहीं आएगी। धन की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आप के घर में धन की वृद्धि, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो आपकी, तो उसके लिए दक्षिणावर्ती शंख आपको पूजा की सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। उसको स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख को कांच के बॉल में रखें और उसमें कुछ मिश्री के दाने, 1 चुटकी केसर, गंगा जल या गुलाब जल डेली डालें। ये हमेशा ये जल उस कांच के बॉल में रहना चाहिए। जितना जल उतना आशीर्वाद। तो एक बहुत ही सिंपल विधि है कि किस तरीके से माँ लक्ष्मी को आप आकर्षित कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करने का आपको धनतेरस को करना है, या आप धनतेरस से स्टार्ट कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष में थर्सडे एंड फ्राइडे, बृहस्पति या शुक्रवार को कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख आप घर पर भी एवं कार्यस्थल पर भी रख सकते हैं। ये ध्यान रहे कि इसमें हमेशा सुगंधन रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है। गुलाब की अगरबत्ती या आप गुलाब का रोज़ फ्रेशनर भी रख सकते हैं। द बेसिक आइडिया इज सफाई और सुगंधन। यदि ये 2 चीज़ें हैं तो माँ लक्ष्मी विरासती भी हैं, स्थापित भी रहती हैं और प्रसन्न भी होते हैं। एक और पुरातन पद्धति है कि भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के चांदी के सिक्के, आप उनको भी पंचामृत स्नान कराएं और फिर स्थापित करें। फिर अगले दिन आप लाल कपड़े में बांधकर कैश बॉक्स या तिजोरी में रखें। इससे कभी भी घर में धन और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है और कोई कमी नहीं होती। एक और छोटी बात, शायद काफ़ी दर्शकों को ये पता भी होगी कि धनतेरस से दिवाली के बीच में यदि बिल्ली आपके घर में आ जाए तो सेवा करें, आप उसको भगाएं नहीं। बिल्ली को दूध, ब्रेड या फूड ऑफर करें। बिल्ली को भगाना नहीं है। यह माँ लक्ष्मी का रूप है जो आपके घर में विराजमान हुआ है।
यदि आपको एक दीवार के ऊपर 3 छिपकलियाँ दिख जाएं, 3 lizards ऑन द सेम वॉल, इट मीन्स ये माँ लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत है। या एक छिपकली के पीछे दूसरी छिपकली भाग रही है तो माँ लक्ष्मी बहुत तेज़ी से आपके घर में प्रवेश करती हैं। ये कुछ संकेत है आपके घर में लक्ष्मी के आने के। मुझे विश्वास है जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है, और आप इनको करेंगे या बहुत से लोग करते होंगे, और कुछ नई चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी पूजा में उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के असीम अनुकंपा और असीम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।